ईयर का भी ठेका आ गया किसी को। सो हे गाइस, दिस इज कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर इंडिया। सो गाइस, हमने अब ले ली है JNK में एंट्री, हिमाचल पूरी करके, मतलब हिमाचल को निकल करके। JNK में ना, हिमाचल में। अभी हम सेंटर में चल रहे हैं। अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने हिमाचल में अपनी एंट्री कराई थी, मतलब हिमाचल की लास्ट एंट्री थी वो, ठीक है। और आपको हिमाचल से JNK जाना है तो देखो यहाँ पर ठेका भी दिख जाएगा आपको, यहीं से कट है और यहीं से कट है पूरा। ये ऐसी तो था पापा, वो तो हम चढ़ के जाते हैं तो इतना पता नहीं लगता। हाँ ऐसी था। उतर के जाऊं? आने दो, आने दो, सेंटर से ही आने दो। ट्रैफिक लग गया भाई। आने दो, आने दो। अब हमारी हो जाएगी यहाँ से JNK में एंट्री। अभी दिखाता हूँ। कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे चलो। टांग लगना 1-43 है और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, सारे छुप गए। थोड़ा सा ये बोर्ड आ रहा है ना, ये अलग जगह से JNK, इस बोर्ड के पल्ली राइट से JNK। ये यहाँ करवानी है हमारे को एंट्री। वो रहा बोर्ड, इस पे लिखा है ले 251, कारगिल 475, श्रीनगर 683, चुमथांग है 290, लोमा 355, हल्लेया 403। एंट्री कराने जा रहा हूँ भाई। भैया यहाँ से जाने की भी एंट्री आपको ही करानी है? ले जाना। चलो बोलो नाम। हाँ, हरीश कुमार जी, हरीश कुमार, ठीक है। गाड़ी का नंबर DL 90 AB V फॉर विक्ट्री 0804। 0804, ठीक है। कौन सी गाड़ी है? क्रेटा। 4 बंदे। कितने लोग हैं? 4। ठीक है। फ़ोन नंबर? हाँ 8373। थैंक यू। जाएँ? ओके चलो भाई, एंट्री हो चुकी है डन, और हमारा प्रोसीजर हो चुका है जाने का आगे के लिए बढ़िया से। ये खड़ी गाड़ी, मैं तो यहाँ से बिल्कुल एक्रोमेटाइज हो चुका हूँ भाई, भाग भाग के, इधर उधर दौड़ भाग कर करके। तो भाई अभी रुके हैं हम यहाँ पर, ब्रेकफास्ट कह लो या फिर लंच कह लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था वहाँ पर, वो मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि हम ब्रेड जैम खाए थे जल्दी जल्दी में, गाय में, तो मैं दिखाई नहीं पाया था, और चाय पी ली थी तो फिर वहाँ से निकल गए थे। अब यहाँ पर करते हैं हम, चलो लंच ही कर लेते हैं। मैं तो वैसे ऑमलेट ही खाऊंगा, हल्का फुल्का ही खाऊंगा। बाकी यहाँ पर दाल चावल मिल जाते हैं और ये सब चीज़ें मिल जाता है, तो वो देख लेंगे क्या खाने का मिल जाता है। चलो फिर चलो। तो गाइस गरी मैंने लिया दाल चावल, मैंने और मम्मी जी ने लिया ऑमलेट, पापा जी ने लिया प्लेन वो वेज मैगी। अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, देखने में तो ये मस्त लग रहा है दाल चावल। तो गाइस आ चुका ऑमलेट मेरा, मम्मी जी का भी आ चुका खा लिया, पापा जी के भी नैप चल रही है, फिर उसके बाद मैगी बनवा देंगे। पापा ने मंगवाई अपने लिए मैगी, यहाँ पे खा रहे हैं थोड़ा सा छोटा सा नैप लेने के बाद। लगाओ, हम सर्च में भी लगा रहे हैं, देखो ये लग गया यहाँ भी। सो गाइस हम यहाँ से निकल चुके हैं खा पी करके,
और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं लेह की तरफ। अभी आएगा तांगलांगला पास, जो कि है 140 के अराउंड, 140 या 130 होगा। तो अभी वाला पास आएगा। और इस बार तो मेरे को लग रहा है तांगलांगला भी नॉर्मल ही मिलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन है ना, वेदर ठीक है, एकदम खुला हुआ है। खैर अच्छी बात है, हमारे को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कोई नहीं, बढ़िया है भाई, हमारे लिए तो अच्छी बात है। आराम से चल लेंगे, धीरे धीरे चल लेंगे, बढ़िया चल लेंगे भाई। साहब इस वाले पुल का तो बुरा हाल हो रखा है, पुराना हो गया ना। कभी भी ऐसे पुल आए तो उस पर एक ही व्हीकल एक ही बार यहाँ पास किया जाता है, क्योंकि ये तख्ते लगे हुए हैं आधे में और आधे में कुछ और चीज़ थी, तो भारी ना हो जाए और टूट करके नीचे ना गिर जाए। तो इस वजह से 1 व्हीकल एट 1 टाइम। डोंट टेक रिस्क, डोंट टेक भाई यार, डोंट टेक रिस्क। सो गाइस लो, सरचू वाला रास्ता जो खराब है, वैसे तो पीछे बीच बीच में पैचेस जो है खराब आ रहे थे, लेकिन जो मिट्टी वाला रास्ता था ना, जो पिछले साल मिला था, वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। ये देखो, हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऐसे हो रहा था। ये देखो झूले नाव में जा रहे हैं और सारी मिट्टी है ये भाई, नाव में जा रहे हैं। ये देखो, वो देखो रेत कैसे उड़ाते जा रहे हैं। निगाह ही रेत उड़ रहा भाई, निगाह। सो भाई इस गंदे पैच को क्लियर करने के बाद हम पहुंच गए विस्की ब्रिज। ये रहा सामने विस्की ब्रिज का बोर्ड। वो विस्की नाला है, ये विस्की ब्रिज है। वो नाला विस्की है कि तो नहीं, अलग अलग है। ये रहा, अब आगे आएगा विस्की नाला। यहाँ पर विस्की ब्रिज और विस्की नाला ऐसे होता है भाई। विजिट अगेन जरूर, हम तो आते रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर है हमारे। सो गाइस गार्टर लूप्स आ चुका है, यहाँ से स्टार्ट है। और 21 हेयर पिन, इसमें 21 हेयर पिन बैंड्स है, मतलब ऐसे ऐसे राउंड 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 का ट्रक। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 21 तरीके के हेयर पिन बैंड है। 200 meters, turn right to stay on National जब मैं Highway बोलता हूँ तभी 3. बोलेगा तू भी। 21 हेयर पिन बैंड्स है इसमें भाई, ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग जिगजैग। यहाँ पर मैं ड्रोन उड़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं, कहीं गिर गया तो हो जाएगा सीन उसका, ठीक है। तो इस वजह से नहीं उड़ा सकता हूँ मैं उसे। और यहाँ की एक कहानी भी है, अभी बीच में वो आज वो जो जगह आएगी वहाँ पर है, वहाँ पर ना पानी वगैरह की बॉटल्स वगैरह रख करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था, एक ड्राइवर और एक उसका हेल्पर जो होता है, मतलब जो ट्रक चलाने वाले होते हैं, वहाँ बर्फबारी हुई होगी। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि वो ट्रक फंस गया था, तो ड्राइवर ने नीचे हेल्प लेने के लिए गया था, तो हेल्पर को वहीं छोड़ गया था कि तू यहीं पे ट्रक के अंदर बैठ, जब तक अपना ठीक है वो कर, सारा कुछ खा पका के आराम से बैठ रही हो। लेकिन उसकी बर्फ़ ही इतनी गिरी कि वो अंदर ही दब गया बेचारा, और वो पानी तक भी नहीं था उसके पास पीने के लिए, तो वहीं पे मर गया। इसलिए उसकी आत्मा को शांति के लिए ना वहाँ पर पानी की बोतलें डाल करके जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर सबने वो पॉइंट ही बना लिया, एक पानी की बोतल स्पॉट सी बन गया वो। अभी मैं दिखाऊंगा ऊपर चल करके कि कितनी सारी बोटल्स रखी हुई हैं, बहुत सारी बोटल्स हैं, बहुत सारी। और उस बोतल से इनिशिएट क्या मिलता है कि भाई किसी, मान लो कोई और भी है ट्रक ड्राइवर, रात में आ रहा है और पानी नहीं है, तो वहाँ तो उठा करके पी तो सकते हैं, कम से कम किसी ना किसी के काम आ ही सकता है, कोई भी हो। तो गाइस हम भी रख देते हैं इनकी आत्मा की शांति के लिए पानी की बोतल। ये लो भगवान आपकी आत्मा की शांति दे। ये देखो मैं बता रहा था ना कितनी सारी बोटल्स हैं, ये सब वही है और सब भरी हुई है। ये इसके अंदर पानी की बोटल्स है, बोटल्स के अंदर पानी है।
रुक जाओ। और ये स्टोरी भी हमने भी कहीं सुनी है एक्चुअली। पहले जब हम लद्दाख जाना चालू किया था ना, उससे थोड़े दिन पहले ही एक एपिसोड आया था इस टीवी 18 पे, मंदिरा बेदी वाला। और ट्रक जब चला करके लेके जाते हैं वो ये लद्दाख वगैरह आते हैं, तो उसमें आए थे। तो वही ड्राइवर बता रहे थे, द ट्रक ड्राइवर्स करके था कुछ। तो हमने वहाँ पर सुना था सब चीज़ें, ये हमने भी वहाँ पर सुनी थी। तो उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला था, पहली बार लद्दाख आए थे। तो देखो, आप खुद भी देखो कितनी सारी बॉटल्स हैं। और इधर देखो मंदिर ही बनाया हुआ है। ये देखो गाइस कितने सारे लूप्स हैं ना, ये सारे लूप्स हैं। अभी तो फिलहाल हमारा 1-2 रह रहे हैं, और ये सारे नीचे जाकर भी, नीचे भी है, ये ऐसे भी एज इट इज। क्या मस्त लग रहा है, इसे कहते हैं काटा लूप्स। और देखो शॉर्टकट लेते हुए। भाई ये काम मत क्या करो भाई, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत डाला करो। रास्ता पहाड़ों के बीच से, ये देखो पहाड़ काट करके दोनों तरफ से पहाड़ काट करके बीच में रास्ता बनाया, इसलिए वाला पहाड़ को छोड़ दिया। और उस साइड एक पहाड़ ऐसा था भाई साहब, ऐसे ऐसे लगा लो, बीच में से खाली है और साइड साइड में उसके बाउंड्री है। जल्दबाजी का नतीजा है, जल्दबाजी का नतीजा। देख ले भाई ट्रक कैसे पलटा हुआ था, ये जल्दबाजी का नतीजा भी होता है। होप्स हो कि भाई ड्राइवर वगैरह सब सेफ हो। इतनी जल्दी मत किया करो पहाड़ पे भाई, आराम आराम से चलो, आराम साइड आराम से लेके जाओ, कोई जल्दी नहीं। जिसकी हाइट एल्टीट्यूड 15,547। गाइस हम पहुंच गए नकीला पास, और ये इसका है ऑल्टीट्यूड 15,539 फीट। और या शौर्य चक्र RCC नकीला टॉप। अब सारी ढलान पे है हम। अभी इसके बाद सारा ढलान है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आपने सुबह से देख लिया होगा विस्की नाला, और सॉरी विस्की ब्रिज, और अब आया है विस्की नाला। सारी उसकी यही सप्लाई होती है। मैंने ठेका जहाँ दिखाया था वो था विस्की ब्रिज के उधर, आगे जा करके यहाँ विस्की नाला है। ये विस्की नाला है, पहले यहाँ नाला हुआ करता था बीच में, अब तो उसको कवर अप कर दिया है। स्टैंड बन गया था, यहाँ था टेंट। और पीछे चलते हुए टेंट टूंट कुछ भी नहीं थे, चढ़ गया वो, कोविड के चक्कर में पूरा। चढ़। फाइनली गाइस लाचुंगला भी आ ही चुका है, और अब जाएगा सीधा ढलान। 16,616 16,616 फीट लाचुंगला। मैं कहा जहाँ उतर नहीं रहे नाचने के लिए, नाचूंगा। अब सीधे ढलान है, सारी की सारी ढलान आएगी अब पांग तक, पांग के बाद चढ़ाई है फिर। आगे वाला गाड़ी। नहीं पांग तक तो थोड़ी बहुत तो चढ़ाई तो है। पांग तक तो उतर जाएगा ये सारा, फिर उसके बाद पांग आ जाएगा, फिर आ जाएगा मोरी प्लेन के पास फिर चढ़ाई है। तो गाइस फाइनली पांग आ तो गया इसने, लेकिन बहुत तंग करा है इस बार तो। से आ चुके हैं। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर रुकना पांग में, तो आप रुक सकते हैं। जैसे कि अभी हम आ रहे हैं नीचे से, जैसे आप मनाली से आ रहे हो डायरेक्ट जिस पास से ना मारते हुए, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हो जाएगा। वरना अगर आप जिस पास आ रहे हो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आप ले जा सकते हो, लेकिन उसमें भी लंबा जाता है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो फिर तो आपको मनाली रुक करके, मनाली सीधा आप वहाँ पर रुको पांग से फिर आप नेक्स्ट डे आप सीधा ले मारो, तो वो बेटर रहेगा। कि यहाँ पर भी आपको ऐसे ही 200-250 रुपये में बेड मिल जाता है, और खाना वगैरह ये प्रोवाइड करा ही देते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पर भी रुकने का, स्टे वगैरह भी। अब दोबारा चढ़ाई चालू हो गई है, और वो लोग भी रुक सकते हैं जिनको आने जाने में देर हो जाती है। ऐसे कोई लद्दाख से आ रहा हो, कोई चीज़ में ट्रैफिक में फंस गया हो, तांगलांग जैसा हम फंस गए थे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, दिन था तो हम खींच करके ले गए थे, कोई बात नहीं। और मान लो अगर रात हो जाती है तो उस केस में आप रुक सकते हो यहाँ पर, उस केस में भी रुका जा सकता है, क्योंकि रात को ड्राइव करना आसान नहीं है लद्दाख में, और इजी भी नहीं है, और क्या कहते हैं उसको, खतरों से खाली भी नहीं है।
इसलिए कोशिश यही करें कि रात की ड्राइव ना करें। भाई हम आ चुके हैं मोरी प्लेन्स पे। ये जो अभी था ना चल रहा सारा पांग, उसके बाद ही मोरी प्लेन्स आता है। एकदम सीधा रास्ता, एकदम सीधा टॉप, ये देखो आ जाएगी सीधा टॉप गाड़ी, और यहाँ पर आप इंजॉय करो अब ड्रोन शॉट्स को। वी विश कि आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे, काफ़ी अच्छे लगे होंगे। बाकी अभी तो आप फिलहाल टाइम लैप्स एंजॉय करो, क्योंकि टाइम हो गया है 4:39 और हमें जाना है 164 किलोमीटर कवर करना है, जिसमें से अभी तांग लांगना रहता है। और ये सारा रास्ता भी फिलहाल सीधा सीधा ही है, ऐसा जैसा भी देख रहे हो। और इसको कहते हैं मोरी प्लेन्स। ये मोरी प्लेन्स है ना, इसको सीधा सीधा रास्ता कहते हैं, एकदम प्लेन सीधा रास्ता है ये। तो अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय करो, फिर मिलते हैं मोरी प्लेन्स के बाद। तांग लांगला बचा है कुछ 15 किलोमीटर समथिंग, और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं मैं का ग्रुप आ रहा है। बिल्कुल मतलब बादल वाइट हो रखे हैं, यानी कि ऊपर मौसम ख़राब है। हो सकता है हमें मौसम ठीक ना मिले ऊपर, जैसे भी है आगे देख के पता लगेगा कैसा सीन है। अभी तो फिलहाल चल रहा है सीधा सीधा रोड ही। इस साइड धूप है और इस साइड पूरे बादल सफ़ेद हो रखे हैं। लाइक इस साइड देखो धूप आ रही है थोड़ी सी, और यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेद पड़े बादल। देखते हैं क्या होता है। और अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है 10 डिग्री सेल्सियस, और ले हमारा होटल बचा है कुछ 123 किलोमीटर समथिंग, जिसमें से हमने 27 मिनट्स कवर कर लिए मोरी प्लेन्स पे। जो हमारा टाइम था ईडे दिखा रहा था, उसमें से हमने 27 मिनट्स कवर कर लिए मोरी प्लेन्स पे। थोड़ी सी स्पीड अप करके, या फिर क्योंकि वो रास्ता सीधा था तो इसलिए हमारा टाइम काफ़ी कवर हो गया उधर। पहले 8:56 का ईटी दिखा रहा था, अब 8:29 हो चुका है। अब यार ये वाटर क्रॉसिंग, वाह ऐसी है सस्ती सी, मतलब ठीक ठाक है। ओके ओके सो ले लेफ्ट 119 किलोमीटर। सो आपको ये बात तो बताने भूल गए, अभी ड्राइव कर रहे हैं भैया जी, बड़ा ड्राइव कर रहे हैं। छोटा ये बता दो पापा सो रहे हैं, क्योंकि पापा सो रहे हैं। पापा थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, क्योंकि यार 2 दिन लगातार गाड़ी चलाना इज़ नॉट इजी टास्क। अभी टेम्परेचर हो 7 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब टेम्परेचर हो चुका है 7 डिग्री सेल्सियस, और मे बी लास्ट ईयर हम फंसे हुए थे जब, यही बता इनको। लास्ट टाइम हम यहाँ से थोड़ी आए थे जो यहाँ पे क्यों होंगे हम? अरे जाम नहीं लग रहा था पागल लड़की? तो वो तो हम उस तरफ से आ रहे थे ना, ट्रैफिक तो लग रहा था। लास्ट टाइम हम अपोजिट साइड से आ रहे थे, ले की तरफ से आ रहे थे। हम ट्रैफिक में बहुत देर तक खड़े रहे थे, 3-4 घंटे, जिसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सबकी। ऑलमोस्ट मेरी तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, मैं तो होश में ही नहीं थी। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था मैं गई।
अब मेरा ये मेरी लास्ट राइड है। ड्राइव। जैसे हम NFS नहीं खेलते थे, ऐसा लगता था रास्ता है ही नहीं आगे, धीरे धीरे बनता था वो। ऐसा ही लग रहा है कि आगे रास्ता नहीं है, खत्म हो गया है। अब 8 किलोमीटर रह गया है। बादल देखने देखना, से तो ऐसे लग रहा है कि पिछले साल की तरह ये भी आज का मौसम भी खराब सा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, बादल छाए हुए हैं, कड़े बादल। पीछे सूरज कड़ी को धूप, छुपा लिया है बादलों ने। पीछे कड़ी धूप थी जहाँ से हम आए थे मोरी प्लेन्स पे। मोरी प्लेन्स पे तो इतनी कैडी धूप लग रही थी ना, ऐसे सिक्स आ रहा था, गर्मी लग रही थी अंदर गाड़ी के अंदर। चिकन और से बन लेकिन रहे थे। हाँ, लेकिन जब गाड़ी से बाहर निकल रहे थे ना तो सैड पैड हवा लग रही थी, मुंह पे हवा के थप्पड़ पड़ रहे जब हमने थे। ड्रोन शॉट देखे इसलिए जल्दी उतार लेते क्योंकि ड्रोन भी गहरा था। हाँ, ड्रोन पे भी मतलब लाइक ड्रोन ज्यादा देर इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि हमें वार्निंग आ चुकी थी, विंड स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए हमने ज्यादा देर उसको उड़ाया नहीं, तो उसको भी नहीं उड़ा दिया क्योंकि काफी ही ज्यादा हवा चल रही थी और ऐसे लाइक हवा के थप्पड़ पड़ रहे थे गालों पे। तो ड्रोन बेचारे का तो क्या ही हाल हो रहा होगा। वो तो छोटा सा बच्चा है, गरुड़, हमारा गरुड़ बेचारा। अभी लेकिन पूरी ट्रिप पे सिर्फ 3-4 बार उड़ा, तो 3-4 बार काम आया। भाई साहब बैठे वहाँ मुंह फुला के। और ये हैंगी देख रहे हो, ये गीला है, ये सुखाया है क्योंकि पापा को थोड़ा सा फीवर फील हो रहा था। मम्मी ने गाड़ी में बैठे बैठे पापा के पट्टी करी है ठंडे पानी की, ये थोड़ा सा फीवर लो हो और थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ा है। और फर्क भी पड़ा है। यस, ऐसा पहली बार हुआ है कि पापा ने गाड़ी इसको दी है ऐसे रास्तों पे, नहीं पापा कभी नहीं करते। मत बोल, उठ गई मेरी तो। सही बात है। पापा को अभी भी ये लग रहा है कि हम मोरे प्लेन्स पे, इसलिए इसको गाड़ी दे रखी है, नहीं तो अभी तक उठ के आगे आ जाते, गाड़ी ले लेते हैं। लास्ट टाइम ना ये सारे माउंटेन्स सब बिल्कुल स्नो से कवर्ड थे, तो डर लग रहा था। हाँ, और अब तो लेकिन अब ना सामने पूरा है वाइट, वहाँ पे अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है। और दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि अब आने वाला है टांगलांगला पास। सो चढ़ाई करके इतना हमारे ओह, मेरे को घबराहट हो ये पापा क्या, घबराहट हो रही है? पापा क्या खुल गई है? क्या हुआ? एकदम से शीशा खोलो। थोड़ा सा शीशा खोल लो। बोल रहा था। ये पापा क्या खुल गई है? वो रश सामने टांगलांगला पास, बिल्कुल टक्कर पे। यहाँ मत करना भी कुछ भी। थोड़ी सी कभी को खोल में तेरी सी आवाज ये हम पहुंच चुके हैं टांगलांगला पास। सो इस बार तो कुछ भी नहीं मिला टांगलांगला पे। पिछली बार तो ने टांग दिया था हमारे को, 3-4 घंटे हमारे को भाई ने खड़ा रखवाया था, और अब देख लो खाली पड़े हैं भाई साहब, ये पे लगाते कुछ भी हैं नहीं गाड़ी, है। देखते हैं। बिल्कुल ना वो पड़ रही है यहाँ से, मैं उल्टी करके कर लेगा मैं। वो पड़ रही है नीचे उतरते हैं। ऐसा नहीं करना। तो उतरोगे नहीं फिर क्या करोगे? चलो तू बना ला वीडियो। नहीं है, चल ऊपर ही ले ले, यहाँ खड़ी करें ना मेरा हाथ दुख गया। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं आखिरकार टांगला, और इस बार तो कुछ भी नहीं है। पिछली बार तो भाई साहब ने रेल लगाई थी बहुत तगड़ी, 4 घंटे का जाम, 4 घंटे का जाम कम नहीं होता, 4 घंटे का जाम भाई। और ऊपर से 4 घंटे के बाद, एक सेकंड डांस अप, 4 घंटे के बाद वापसी, पीछे जाके उतरना। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने गलत गाइड करा कि बहुत ज़्यादा बर्फ है, आगे जा नहीं पाओगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। 4 घंटे वेट करा, फिर 1 घंटा नीचे वेट करा, 5 घंटों की मशक्कत के बाद फिर तुम्हारे ऊपर आए। उसकी तो हालत टाइट हो चुकी थी, लग रहा था तो यहीं पर दबा के जानी पड़ेगी, इतनी बर्फ थी भाई पिछली बार। और इस बार देख लो कुछ भी ना है, 1% चलो चलते हैं भाई, यहाँ जहाँ देर रहना ठीक है नहीं है। ये रही अपनी गड्डी, यहाँ से निकलो, चलो अब मिलेंगे अपन रूम से के उधर, रूम से चलते हैं, रूम से मिलेंगे, ठीक है मेरी बात, रूम से जाके बात करेंगे। सो गाइस वहाँ से हमें बेहतरीन लगा निकलना, क्योंकि बहुत तेज एक तो हवा चल रही थी, और लास्ट टाइम मैंने रुका नहीं था ना यहाँ पर, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी थी ना यार, इतने ज़्यादा हम सड़ चुके थे ना कि खड़े खड़े हमारी ऐसे ऐसे हो गई थी।
और दूसरा जाम लग रहा था तो हम रुके भी नहीं, और दूसरा मन भी नहीं था यार उतरने का ना कि ये चीज़ करें। तो मैं इसलिए उतर करके इस बोर्ड तक गया, उसकी वीडियो बना करके लाया। और आगे देखो मौसम मेरे को ठीक लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, 1% भी, तो इसलिए निकलना ठीक रहा। निकलो और जल्दी से ले पहुँचो तो फ़ायदा रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। दिक्कत ना हो इसलिए हम जल्दी निकलते हैं और आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात की ड्राइव करनी नहीं है हमें। यहाँ पर आकर के रुक गए थे हम नीचे से ऊपर आकर के, कि हमें लोकल ने ना गाइड गलत किया था कि ऊपर ज़्यादा बर्फ़ है, जा नहीं पाओगे, गाड़ी जाने नहीं दे रहे आर्मी वाले, ये है हो रहा है, फलाना हो रहा है, गाड़ी स्किड हो रही है, 4x4 चाहिए। फिर लोग बस जाने लगे तो हमारे में हिम्मत बंधी, क्योंकि हम उस टाइम पिछले साल हम गाड़ी से, इस वाली गाड़ी से, अपनी गाड़ी से पहली बार आए थे, छोटे की तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी लास्ट टाइम। हाँ, ये तो ऐसे करती है, ऐसे मुंह से इसके अभी निकल जाएंगे सब कुछ। क्या? तो जड़ी तो गाइस देखो आगे ना, ये ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहा है रोड पे, और ये सारे में पानी भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरा देखो ये बर्फ जो है ना ज्यादा बुरा नहीं है। हाँ, पिछले साल तो सारा कुछ स्नो वाइट हो रखा था, और इस साल हमें स्नो वाइट की मम्मी भी ना मिली। पता ही चला था कितने गहरी है खाई। हाँ, और कितना ऊंचा। ये वाइट खाई वाइट, आसमान वाइट, भाई सब चीज वाइट हो रही थी। और इस साल तो हमें स्नो वाइट की मम्मी भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ तो पक्के बैठे दोनों। हम उपसी से जाकर के हमने चेक पोस्ट पे आकर के हमने चेक इन करवाया, मतलब जो चेक पोस्ट पे आकर के एंट्री करवाते ना। तो इस बार क्या हुआ, एक दोनों चेक पोस्ट पे अलग बना रखी थी, और इस बार 100 रुपये टोल के लिए। पहले तो पूछा कितने आदमी हो, मैंने कहा 2 जेंट्स और 2 लेडीज़ हैं। ऐसे पूछते हैं कि कितने जेंट्स और कितने लेडीज़ हैं, तो इनको बताया कि 2 का है हमारा। तो फिर कहते हैं कि आप 100 रुपये दे दो, सबसे ले रहे थे वैसे तो खैर, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया यहाँ पर क्यों लिए उन्होंने पैसे। कह रहे वो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ है, म्यूनसिपल कमेटी का। मैंने कहा ठीक है भाई। अब तो खैर हम लद्दाख पहुँचने वाले हैं, 41 किलोमीटर लेफ्ट है यहाँ से। अभी हम पहुँचने वाले हैं करू, और टाइम हो गया है 7:35। हमने देखो एकदम बादल ना ऐसे घिरे हुए हैं जैसे बरसात होगी, और उसी जस्ट एकदम पीछे जहाँ पर आखिरी वाला पहाड़ दिख रहा है ना, उसकी उधर देखो वाइट पहाड़, वो वाइट क्या कहते हैं, बादल है, वो एक अलग ही सही दिख रहा है। तो गाइस हम ले तो पहुंच गए हैं, एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं आपको गेस्ट अपना जो होटल वगैरह हो कल दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाहर पापा जी में खाना लेने के लिए, मतलब डिनर के लिए, और टाइम हो रहा है 9। भाई हम अभी भी पहुँचे हैं 8:30 बजे के अराउंड, और 9 बज गए हैं। आगे था वो, अब देख लो सामान वामान उतारा, इतने में आधा घंटा कब निकल गया पता भी नहीं चला। जैसे फ्री है वैसे भग के आ गए, और भग के आने में यहाँ क्या हुआ, इतने यहाँ की लाइट भी चली गई है, पता नहीं हमारे होटल की ना गई हो बस। बाकी देखते हैं भाई, अब मैं यहाँ से सामान लेता हूँ फिर आपको मिलता हूँ, मतलब सामान लेते लेते दिखाता हूँ क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे। लाइट भी आ गई, सारा लेह का सीन है, और यहाँ का टेम्परेचर अभी ज़्यादा नहीं है, फ़िलहाल 17-18 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल है। सुबह तांगलांगला में 4 डिग्री टेम्परेचर था, और उसमें मैं आबाजू टी शर्ट में खड़ा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ से ले रहे भाई हिमालयन रेस्टोरेंट। अब पता नहीं यहाँ का टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पता नहीं भाई, खाए नहीं कभी यहाँ पर। सो गाइस ये आज का डिनर, ये सैलड है और चटनी पतली तो फैल गई, और ये है चिकन मसाला। खा करके देखते हैं भाई। और भाई अगर आपने व्लॉग देख लिया है तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस व्लॉग को करते हैं पेंट, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक गए आज, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया दिन। तो इस व्लॉग को करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक देखते रहे एक्सप्लोर, एंजॉय, बाय।